Hello students, today we will start lesson 9, chapter 9 reproduction in animals. Animals में reproductions का मीन होता है जनन, है ना. जनन means generation को आगे बढ़ाना, ठीक है. जनन in animals. So let's read. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of a species. Imagine what would have happened if organism had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures that continuation of similar kind of individuals, generations after generations. Okay, you have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. So our first topic is modes of reproductions. Reproductions की modes क्या क्या है ना. Have you seen the young ones of different animals? Try to name some of the young ones by completing table 9.1 shown in example at S number 1 and 5. यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, ठीक है. देखें, ये एनिमल्स के यंग वंस को हम क्या कहते हैं. ह्यूमन के बच्चे को, यंग वन को हम क्या कहते हैं, बेबी. कैट के क्या कहलाते हैं, किटन, है ना. डॉग के क्या कहलाते हैं, पपी. ओके, ये किटन होते हैं, ये पपी. बटरफ्लाई के, हैन के चिक होते हैं. काऊ के क्या होते हैं, और फ्रॉग के क्या होते हैं, ये आप फाइंड करेंगे, ठीक है. और इस टेबल को कंप्लीट करके अपनी पेयर कॉपी में लिखेंगे. ओके, जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. दीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो चले अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि है क्या ये चीजें, ठीक है. तो प्रीवियस क्लासेस में आपने डाइजेशन, है ना, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स होता है सांस वाला सिस्टम, श्वसन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा है. तो क्या आपको जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा, क्या आपको थोड़ा बहुत याद है, वो इन चीजों का नाम सुना है, इन वर्ड्स का, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन? ऑफ कोर्स सुना होगा, ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होती हैं एसेंशियल होती हैं किनके लिए, ईच ये जो तीन प्रोसेस होती हैं वो सरवाइव करने के लिए, एक अकेले व्यक्ति या इंसान या प्लांट्स जो भी है ना, इंडिविजुअल, ठीक है, उनके सरवाइव करने के लिए, जीवन के लिए ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है. आपने और क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा. पौधों में जनन, ठीक है, प्लांट्स में जनन के प्रोसेस को भी आपने पढ़ा होगा. तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, एसेंशियल है. किस लिए, स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है. मतलब निरंतर स्पेसीज या जनन जाति जो है एक प्रकार से बनती रहे, ये बहुत जरूरी है. ओके, वरना अगर सोचें जानवर हो, एनिमल्स हो, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स जाने दें, प्लांट्स की बात करें, अगर प्लांट्स के फल नहीं होंगे तो उनसे हमको बीज कैसे मिलेंगे, और अगर बीज नहीं मिलेंगे तो हम वैसे ही दूसरे प्लांट्स कैसे लगाएंगे, ठीक है. तो इसीलिए इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो प्लांट तो वहीं खत्म हो जाएंगे ना. एक बार हुआ और खत्म, फिर दोबारा वो प्लांट्स हमें मिलेंगे ही नहीं, ठीक. तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है, पहले फूल होते हैं, फिर फल होते हैं, फल से हमें सीड्स मिलते हैं, फिर उन सीड्स का हम फिर से पौधे, प्लांट्स बना लेते हैं, ठीक है. अब इमेजिन करें कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो ऑर्गेनिज्म में तो क्या होगा. एक बार अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ऑर्गेनिज्म में सारे आ जाते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी. अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो जितने अभी हैं
उतने ही एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहेंगे, और धीरे धीरे जब वो खत्म होंगे और धीरे धीरे फिर लास्ट में क्या होगा, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इस बात को मान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, फिर ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ओके, नाउ प्रीवियस क्लास में आपने प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब इस क्लास में आप एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब मोड्स मीन्स होता है विधियां। ठीक है, रिप्रोडक्शन की विधियां क्या क्या है ना। तो आपने बहुत सारे एनिमल्स के यंग वंस को देखा होगा, है ना। तो कुछ यंग वंस के मैंने यहाँ नाम बताए और कुछ आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स के यंग वंस का बर्थ होते हुए भी शायद आपने देखा होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो चिक्स होते हैं, हैंस के जो चिक्स होते हैं ना, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, और कैटरपिलर मीन्स जो इल्ली होते हैं, है ना, उनका किस प्रकार जन्म लेते हैं, उनका बर्थ कैसे होता है। पपीज और किटन, उनका जन्म किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो क्या आप ऐसा सोच सकते, डू यू थिंक कि बर्थ के पहले ये वैसे ही दिखते रहे होंगे, ये यंग वंस वैसे ही दिखते हैं जैसे बर्थ के बाद दिखते हैं, ऐसा होता है क्या। चलो आप बच्चों में ही, ह्यूमंस में ही देख लें कि ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं वो बर्थ के पहले कैसे दिखते हैं। कभी टीवी में देखा होगा, है ना, सोनोग्राफी के दौरान कई बार बच्चों को दिखाया जाता है, तो बर्थ के पहले भी वैसे ही रहते हैं और बर्थ के बाद भी वैसे ही रहते हैं क्या। ठीक है, तो चलो इसका पता लगाते हैं कि लेट्स फाइंड आउट कि वो वैसे ही रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स में ही, है ना, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स हैं, 2 वेज हैं। सबसे पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एट फर्स्ट वी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्लास 7th में आपने प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ा है। ठीक है, तो उसे याद करने की कोशिश कीजिए। आपको याद आए होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या आप इन पार्ट के नाम बता सकते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में भी मेल और फीमेल में डिफरेंट रिप्रोडक्शन पार्ट या ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की ही तरह एनिमल्स भी मेल और फीमेल जैमेट बनाते हैं। ठीक है, और जैमेट बनाने के बाद ये जो जैमेट इकट्ठे होकर जाइगोट बनाते हैं। ओके, और जाइगोट जब क्या होता है, ग्रो करता है ना, जाइगोट जब ग्रो करता है तो उससे एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन, है ना, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल जेमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल जेमेट का फ्यूजन होता है, तो उससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव। तो चले अब हम ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, और उनमें क्या क्या प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, वो हम
देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।